हेलो। हाँ जी। जी नमस्ते। नरेंद्र पारेता। नमस्ते नमस्ते। नरेंद्र पारेता जी बोल रहे हैं बीकानेर से? हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ नरेंद्र जी। से। नरेंद्र जी, मुझे एक बात बताएं कि आपने अभी बिनानी बिल्डिंग को लेकर काफी मुद्दा उठाया है, जो कि एक अवैध निर्माण है और गणेश राज बंसल के द्वारा ये निर्माण किया गया है। सर, इस बारे में हाँ जानकारी लेने के लिए आपको फोन किया है कि आखिर पूरा मामला क्या है सर ये? ऐसा है मैडम जी, ये बिंदनी बिल्डिंग जो है ये 2015 में इन दो पार्टनरों ने खरीदी थी, गणेश राज बंसल और राजकुमार मूलचंदानी। जी सर। आधा आधा हिस्सा खरीदा था और ये अनलीगल बिल्डिंग है। इसको तोड़ने के आदेश तत्कालीन आयुक्त A.H. कोरी ने 1/4/2025 को 21 को दे दिए थे तो जब इसको कि ये बिल्डिंग। एक चीज पूछना चाहूंगी सर कि जब इन्होंने जमीन खरीद ली तो फिर ये निर्माण अवैध कैसे हुआ? ये अवैध जमीन अतिक्रमण ऐसा कैसे है हुआ? कि हाँ। ट्रस्ट की जमीन थी, ट्रस्ट था बिंदानी, और ये नाजायज रूप से गुपचुप तरीके ओके। से इन्होंने। मतलब एक जी सरकार की अनुदानित जमीन को इन्होंने खरीदा है, जो कि ट्रस्ट की है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ओके सर। गैर कानूनी थी और जी जो फर्जी तरीके से खरीदी गई थी। जी जी जी, बताएं, आगे बताएं सर। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजकुमार उस याचिका के खिलाफ DLB में गया जी और वहां जाकर कहा कि साहब नगर निगम ने मेरे को सुना नहीं और मेरे खिलाफ फैसला पारित कर दिया। तो DLB में उसकी निगरानी याचिका जो है सुनवाई के लिए ली और उसमें स्टे जारी किया। बाद में निगरानी याचिका खारिज कर दी जी। और नगर निगम को आदेश दिया कि आप उसको तोड़े। ओके। उसके बाद उस निर्णय के खिलाफ राजकुमार जो है हाईकोर्ट में अपनी रिट याचिका संख्या 1065/2022 लेके गया कि साहब मेरे को जो है वो स्वायत्त शासन विभाग डायरेक्टर ने सुना नहीं, मेरे खिलाफ गलत निर्णय पारित कर दिया। जी। तो सिंगल बेंच ने उसका जो है वो वाद खारिज कर दिया ओके। और उसके विरुद्ध जो है वो DLB वो उसमें हाईकोर्ट की डबल बेंच में गया जी और डबल बेंच को उसने गुमराह करके एक निर्देश जारी कराया कि मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है नियमितीकरण की जी। 25/3/2021 की, उसको नगर निगम ने निर्णय नहीं किया। तो 25/3 के विरुद्ध में 1/4/2021 को कमिश्नर उसकी एप्लीकेशन खारिज कर चुका था। अच्छा। लेकिन उसने कोर्ट को गुमराह करके कोर्ट से ये डायरेक्शन करवाया नगर निगम को कि अगर नियमों में आता है तो इसका नियमितीकरण कर दिया जाए, जी जबकि इस जमीन की मालिक है नगर निगम। तो जी, बिल्कुल नगर नगर निगम निगम के मालिक है। जी आयुक्त ने और निदेशक ने, स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर ने, जी। उन्होंने ये कह दिया कि ये बिल्डिंग अनलीगल है, इसमें ना तो पार्किंग है, ना सेट बैक है और ना ही इसके 5 मंजिला निर्माण की इजाजत है। जी। इसलिए इसको गिराया जाए और इसलिए यहाँ के केसरलाल मीणा, आयुक्त नगर निगम और कलेक्टर बीकानेर भगवती प्रसाद दोनों इस बिल्डिंग मालिक दोनों को बचाने में लगे हुए अच्छा। और कोर्ट आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और गलत तथ्य निकाल कर इसको नियमितीकरण की नाजायज कोशिश कर रहे हैं। तो सर, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको कुछ शब्दों में आप बयान कर सकते हैं कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई सिंगल बेंच ने जो खारिज किया है फैसला, जी वो तो अपनी जगह पर सही है, उसमें हम जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जी तो कोर्ट ने ये तो माना कि ये बिल्डिंग अवैध है, जी लेकिन राजकुमार ने ये कहा कि साहब मेरा एप्लीकेशन वहाँ 25/3/2021 से पेंडिंग पड़ी है, जी नियमितीकरण उस पर नगर निगम ने कोई फैसला नहीं किया। ये बात होती है। जी नगर निगम के आयुक्त ने 1/4/21 को फैसला दे दिया था। जी। उसके 7 दिन बाद के इस बिल्डिंग को 15 दिन में मालिक राजकुमार मूलचंदानी गिरवे, ओके। लेकिन उसने गिराई नहीं और आज तक उस मामले को ये प्रशासन लटका रहा है और CM पोर्टल पर ये झूठा जवाब दे रहे हैं कि कभी तो कह रहे हैं हम आगामी प्रोग्राम बना के इसको गिरा देंगे जी और इधर गुपचुप रूप से इसको नियमितीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिला कलेक्टर बीकानेर और केसरलाल मीणा आयुक्त नगर निगम की मिली भगत के कारण ये एक 5 मंजिला नाजायज जो है आवासीय क्षेत्र में बनी हुई बिल्डिंग, जिसका कॉमर्शियल उपयोग ये ले रहे हैं और गलत तरीके से ले रहे हैं। ये है सर, बिंदानी बिल्डिंग का पूरा मामला। सर इस बिल्डिंग के अंदर पूरी टोटल कितनी दुकानें हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं? 500 दुकान है ये। अच्छा, 500 दुकानों के 500 दुकानदार मौजूद हैं या कुछ दुकानें चल रही हैं, 500 कुछ बंद है? दुकानदार मौजूद नहीं है। मेन रोड पे जो पहली मंजिल ग्राउंड लेवल पे जो है पूरी जी बिल्डिंग,
आगे से उत्तर दिशा में पूरा कॉमर्शियल काम चल रहा है जो बिल्कुल नाजायज है। सारी दुकानें खुली हुई है और 1-1 करोड़ में इन्होंने इनको अवैध बेचान कर दिया, जबकि इनके पास वैध कागज ही नहीं। जी सर, एक बात और जानना चाहूंगी, लगभग हाँ। कितनी दुकानें संचालित है इस क्षेत्र में, मतलब इस पर्टिकुलर क्षेत्र में? इस वक्त जो है 40 दुकानें जो है, लगभग 1-1 दुकान 40 ओके। 1-1 करोड़ कीमत की दुकान है वो, मार्केट वैल्यू। मानी मतलब मैं आपकी बात को अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट के द्वारा सरकार को जमीन दी गई थी जिसे न बेचान किया जा सकता है, न उसे किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। केवल अगर ट्रस्ट के लोग जिंदा नहीं रहते हैं या मौजूद नहीं रहते हैं तो वो सरकार के द्वारा अनुदानित जमीन सरकार को पुनः अधिग्रहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अधिग्रहित न होकर उस जमीन को चोरी चुपके और गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा के उसको बेचान कर दिया गया गणेश राज बंसल और राजकुमार मूलचंदानी को। बिल्कुल। और राजकुमार मूलचंदानी और गणेश राज बंसल ने फर्जी रूप से करवाई गई, अवैध रूप से करवाई गई रजिस्ट्री पर 500 अवैध कॉमर्शियल दुकानें बना दी और उसके अंदर से कमर्शियल दुकानों को, लगभग 40 दुकानों को 40 करोड़ में बेच चुके हैं और आगामी भी उनकी कार्रवाई इस तरह से जारी है। लेकिन इस बीच में लगातार आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इसके खिलाफ बीच में फोन कट गया था, तो मेरा ये कहना है कि लगातार कोर्ट इसको खारिज कर रहा है, लेकिन राजकुमार मूलचंदानी और जो गणेश राज बंसल है वो कलेक्टर भगवती शर्मा जी के साथ में और इसके अलावा भगवती प्रसाद कलाल जी के साथ में और केसर लाल मीणा जी के साथ में मिलकर इसको नियमितीकरण अवैध रूप से करवाने पर आमादा है। हाँ। सर, इस मामले को हम उठाएंगे और हम लगातार कोशिश करेंगे कि सरकार की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाए और इस तरह के भूमाफियाओं को, इस तरह के अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जागरूक नागरिक होने का जो परिचय दे रहे हैं उसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, भगवती प्रसाद कलाल जी सर बोल रहे हैं, कलेक्टर बीकानेर। हाँ जी नमस्कार सर, मैं शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, हिलव्यू समाचार से सर, एडिटर। कहाँ से? जयपुर हिलव्यू समाचार से शालिनी श्रीवास्तव एडिटर बोल रही हूँ सर। हाँ जी बताएं। सर, मुझे जानकारी चाहिए कि बिनानी बिल्डिंग पर पिटीशन संख्या 1065/2022 पर एक निर्णय दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि नमस्कार सर, केसरलाल मीणा सर बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर, नगर निगम आयुक्त बोल रहे हैं केसरलाल जी? हेलो, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है जी सर। आप वाली कट के आ रही है। अच्छा, मैं काट के दोबारा करूं? जी सर, बिल्कुल, प्लीज आप करें। हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे? जी सर, मैं जयपुर से बोल रही हूँ सर, हिलव्यू समाचार संपादक शालिनी श्रीवास्तव। हाँ, तो मैं फील्ड में विजिट में हूँ, बाद में बात करूँ। सर, आप बात करें, मुझसे बहुत जरूरी बात है सर। मुझे पिटीशन संख्या 1065 बिनानी बिल्डिंग के बारे में आपसे बात करनी है। बीकानेर बिनानी बिल्डिंग ट्रस्ट की जमीन में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की संदिग्ध भूमिका जाहिर हो रही है उनकी प्रतिक्रियाओं से। हाईकोर्ट के आदेश क्रमांक 1065/2022 को गलत दिशा में घुमाने की कोशिश में है दोनों प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारी। एक तरफ भजनलाल शर्मा सीएम लगातार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर बिनानी बिल्डिंग बीकानेर ट्रस्ट की जमीन को नियमितीकरण करने पर आमादा हैं दोनों प्रशासनिक अधिकारी, बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा। बताना चाहेंगे कि ट्रस्ट में अनुदानित जमीन को न बेचा जा सकता है, न ही हस्तांतरित किया जा सकता है, न ही किसी व्यक्ति विशेष को नियमित नामे की जा सकती है ट्रस्ट की जमीन। फिर क्यों बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और बीकानेर नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा गलियां निकाल रहे हैं भ्रष्टाचार करने की? अतिक्रमणकारी और अवैध निर्माणकर्ता भूमाफिया गणेश राज बंसल और राजकुमार मूलचंदानी का क्या दबाव है या प्रभाव है कि हाईकोर्ट के आदेशों, आम जागरूक जनता की बातों को अनसुना कर रहे हैं दोनों प्रशासनिक अधिकारी और ऐसे में चोरी चुपके लगातार इस जमीन को नियमितीकरण करने पर आमादा हैं। 2021 में बीकानेर नगर निगम आयुक्त AH गौरी ने भी इस बिल्डिंग को, निर्माण को, अतिक्रमण को अवैध माना था और उसी के साथ साथ उन्होंने खारिज किया था राजकुमार मूलचंदानी के नियमितीकरण के आवेदन को।
क्या तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एएच गौरी के आदेशों को चुनौती दे रहे हैं दोनों प्रशासनिक अधिकारी? भूमाफिया गणेश राज बंसल और राजकुमार मूलचंदानी बीकानेर नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा, बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के साथ में लगातार खिचड़ी पका रहे हैं करोड़ों अरबों निगलने की। अवैध अतिक्रमण की गई सरकार की करोड़ों की संपत्ति पर निर्मित अवैध बिनानी बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के आदेश अब तक नहीं दिए हैं बीकानेर नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा ने, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने 1065/2022 में ये इंगित किया है और राजकुमार मूलचंदानी की समस्त आवेदनों को खारिज करते हुए ये आदेश दिए हैं कि नियमानुसार दोनों प्रशासनिक अधिकारी इस पर काम करें, लेकिन नियमानुसार का अर्थ गलत निकालकर लगातार नगर निगम आयुक्त इसके नियमितीकरण के जरिए निकाल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा मिली भगत करके इस तरह का काम करने पर आमादा हैं? क्या उनका सेवा पानी हो गया है, उसकी वजह से वो निष्क्रिय हो गए हैं, या वजह कोई और ही है? क्या भ्रष्टाचार की पुख्ता ट्रेनिंग ले रहे हैं दोनों प्रशासनिक अधिकारी? बीकानेर जिला कलेक्टर क्या निगम आयुक्त केसरलाल मीणा के इशारे पर काम करते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्न लगातार प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं।